आगे कह रहे हैं क्या कि द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर। कह रहे हैं क्या कि उस बालक के अनफुलफिल्ड डिजायर, अधूरी इच्छा की फेंट, कमजोर होती हुई डिस्गस्ट, निराशा, हैड हार्डली बीन, बड़ी मुश्किल से, क्वेल्ड, बुझी ही थी। और अभी किसमें, इन हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ, सिस्कारियों में, हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ, सिस्कारियों में। और अभी किसकी, मदर, माँ की। कह रहे हैं क्या कि उस बालक की, कह रहे हैं क्या उस बालक की अधूरी इच्छा की, कह रहे हैं क्या उस बालक की अधूरी इच्छा की फेंट डिस्गस्ट, धुंधली आशा, डिस्गस्ट, निराशा, हार्डली, बड़ी मुश्किल से, माँ शब्द की सिस्कारियों में, क्वेल्ड, बुझी ही थी कि व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, बुझी ही थी कि तभी, व्हाट वाज बिफोर हिम, उसके सामने की वस्तु का आनंद, प्लीजर, द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, उसके सामने की वस्तु का आनंद, फिल्ड हिज ईगर आईज, उसकी उत्सुक आंखों में जाकर के भर गई, उसकी उत्सुकता भरी आंखों में जाकर के भर जाती। कह रहे हैं क्या, यह थोड़ा सा कठिन है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, उस बालक की अधूरी इच्छा, उस बालक की असंतृप्त इच्छा की कमजोर होती हुई निराशा, फेंट डिस्गस्ट, कमजोर होती हुई निराशा, बड़ी मुश्किल से, उसकी माँ शब्द की सिस्कारियों में बड़ी मुश्किल से बुझी ही थी कि तभी, द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, कि तभी सामने की वस्तु की खुशियाँ, प्लीजर, फिल्ड हिज ईगर आईज, उसकी उत्सुक आंखों में जाकर के भर गई। और ही हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, ही हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वह उस कच्ची सड़क को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ऑन विच, जिस पर, दे हैड वॉक्ड सोफा, जिस पर वे अभी चल करके आए हुए थे। यानी क्या कि दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वे लोग उस सड़क पर क्या कर दिए, दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सोफा, वे लोग उस सड़क को छोड़कर चले आए, वे लोग उस कच्ची सड़क को छोड़ दिए जिस पर वे अभी तक चलकर आए थे। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्कुटेशली टू द नॉर्थ, और कह रहे हैं क्या कि सर्कुटेशली, मुड़ते हुए, कह रहे हैं क्या कि इट वेंडेड इट्स वेरी वे, कह रहे हैं क्या कि यह सड़क क्या हुई, कि यह सड़क मुड़ते हुए, कह रहे हैं क्या कि, फिर से देख लीजिए, इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्कुटेशली टू द नॉर्थ, और यह सड़क मुड़ करके उत्तरी दिशा की ओर बढ़ती हुई चली गई, और बढ़ती हुई चली गई। तो वे लोग क्या किया कि दे हैड कम अपॉन द फुटपाथ इन द फील्ड, और वे सड़क के फुटपाथ पर क्या किए, चले आए। दे हैड कम अपॉन द फुटपाथ इन द फील्ड, और वे खेत को बीचों बीच एक पगडंडी पर बढ़ते हुए चले आए, अर्थात वे लोग अब एक पगडंडी पर उतर आए। अब आगे, इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कह रहे क्या कि इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कह रहे क्या कि एक सरसों का हरा भरा खेत था, पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का हरा भरा खेत था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो
मानो कि मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह। कह रहे क्या कि पिघले हुए सोने की तरह पीले रंग की, स्विफ्ट एकरास फैली हुई थी, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूभाग पर। कह रहे क्या कि इट वाज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक विशाल सरसों का मैदान था। इट वाज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक विशाल सरसों का मैदान था, यानी एक विशाल सरसों का मैदान था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग मतलब पिघले हुए सोने की तरह पीले रंग की, स्वेप्ट एकरास फैली हुई थी, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूभाग पर। तो कह रहे क्या कि पिघले हुए सोने की तरह मीलों मीलों तक समतल भूभाग पर फैला हुआ था। और रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, येलो पीले रंग की, कह रहे क्या कि पीली तरल रोशनी की एक नदी की तरह दिख रही थी। यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सब कामा लगा हुआ है, जो केसी न पोजिशन, यानी यह किसके लिए कहा गया है, पावरिंग मस्टर्ड फील्ड के लिए। और केसी न पोजिशन आप लोगों को मैंने सिंथेसिस में पढ़ाया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को या किसी स्थान को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है तो वह आपका पोजीशन होता है। यहाँ पे पावरिंग मस्टर्ड फील्ड को जो है पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड से दिखाया गया है कि पिघले हुए सोने की भांति, ठीक है ना, दूर दूर तक फैला हुआ था। और रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, यह देखने पर ऐसा लगता था मानो कि पीली तरल रोशनी की क्या हो, एक विशाल नदी हो। एबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश ईडी ऑफ विंड। कह रहे क्या कि एबिंग एंड फॉलिंग, उठने वाली और गिरने वाली। कह रहे क्या कि उठने वाली, एबिंग एंड फॉलिंग, ऊपर नीचे। कह रहे क्या कि ऊपर नीचे चढ़ने वाली, यानी गिरने पड़ने वाली, गिरना और उठना। एब मतलब उठना और फॉल मतलब होता है कि ना, एबिंग एंड फॉलिंग, घटती बढ़ती रहने वाली। और विथ ईच हर फ्रेश ताजे, ईडी झोंका, और भी किसका, वाइल्ड विंड तेज हवा के। तो तेज हवा के हर झोंके से गिर पड़ रही थी। कह रहे क्या कि एबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश ईडी ऑफ वाइल्ड विंड, तेज हवा के हर झोंके से घट बढ़ रही थी। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस, और कह रहे क्या कि स्ट्रेइंग इन प्लेसेस, और जगह जगह पे भटक रही थी। और वो भी किसमें भटक रही थी, इन ब्रॉड रीच ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम, ब्रॉड विशाल, रीच भरी हुई, ट्राइब्यूटरी सहायक स्ट्रीम से, नदियों की धारा में, जो विशाल भरी हुई सहायक नदियों की धारा में क्या कर रही थी, भटक रही थी। इट फिर भी रनिंग इन द कांस्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंट मिरेज ऑफ ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, फिर भी रनिंग इनटू, बढ़ती ही जा रही थी। कांस्टेंट सनी स्वीप, लगातार फैली हुई खिली हुई धूप में, और किधर, टुवर्ड्स द मिरेज ऑफ ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट। कह रहे क्या, सिल्वर लाइट, कह रहे क्या, सफेद रोशनी की, सागर की, डिस्टेंट मिरेज, दूर की, मृग मरीचिका यानी भ्रामक वस्तु। कह रहे क्या कि दूर खड़ी भ्रामक वस्तु की ओर लगातार धूप से क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कह रहे क्या कि इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। ये काफ़ी टिपिकल लाइन है, थोड़ा सा
लंबा है लेकिन बहुत आसान, इसमें वर्ड थोड़े से जो है कठिन है। इसको कल हम लोग वीडियो में देखते हैं।